नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगरा की, जहां आचार्य ताराचंद्र शास्त्री महाविद्यालय ने 135 युवाओं को टैबलेट वितरित किए हैं। आगे बात करेंगे फतेहपुर की, जहां भगवान जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। जनपद आगरा के ब्लॉक एतमादपुर की ग्राम पंचायत सवाई में स्थित आचार्य ताराचंद्र शास्त्री महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल शक्ति को प्रत्येक शिक्षित युवा तक पहुंचाने वाली स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 135 विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे गए। आचार्य ताराचंद्र शास्त्री महाविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर करतार चंद्र शास्त्री ने टैबलेट प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभाशीष देते हुए कहा कि निश्चित रूप से बदलते हुए परिवेश में आधुनिकता के दौर में डिजिटल तकनीकी से हम अपने समाज, अपने शहर, अपने राज्य का नाम विश्व पटल पर ले जा सकते हैं। टैबलेट वितरण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय ग्राम प्रधान सुमित सेन रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा को लेकर प्रोत्साहित किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में एतमादपुर के समाज सेवी डीपी सिंह फौजी, आगरा कार एसी के मैनेजर हीरा सिंह बघेल रहे। टैबलेट पाने वाली दामिनी तान्या गौड़ को एतमादपुर के समाज सेवी डीपी सिंह फौजी ने नगद धनराशि देकर प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन की वो कुंजी है जो जंग लगे ताले को खोल सकती है। डॉक्टर करतार शास्त्री चेयरमैन चंद्रागो फॉर एजुकेशन के द्वारा संचालित आचार्य ताराचंद्र शास्त्री महाविद्यालय स्वामी एतमादपुर आगरा का आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुहिम चल रही है, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उनको जो है टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल की देने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो है शासन द्वारा हमको जो है विद्यालय में अध्ययनरत 135 छात्र छात्राओं के लिए वितरण करने के लिए टैबलेट आए हुए हैं, जिनका कि आज दिनांक 3 नवंबर 2025 को स्थानीय प्रधान सुमित सेन जी के द्वारा एवं समाज सेवी डीपी सिंह फौजी जी, हीरा सिंह व्यवसायी जी है, उनके द्वारा आज जो है बच्चों का वितरण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वो अपनी शिक्षा के लिए करेंगे, जो कि उनके बहुत काम आएगा। सरकार की ये बहुत सराहनीय अच्छी योजना है, जिससे कि बच्चों को जो है अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। मैं सुमित सेन, समाई ग्राम प्रधान। आज समाई ग्राम पंचायत के अंतर्गत महाविद्यालय ताराचंद महाविद्यालय में आज जो बच्चे ग्रेजुएशन, बीएससी, बीए, बीटीसी, बीएड कंप्लीट कर चुके हैं 24-25 का सत्र, उनको समय की मांग को देखते हुए भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों के माध्यम से बच्चों होनहार हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए जरूरत के तहत बच्चों को आज टैबलेट वितरण 134 बच्चों को टैबलेट वितरण किए जाएंगे। ये बच्चे चाहें तो इससे अपनी लाइफ बना सकते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी के हाथ में देश का भविष्य है कि इसी में से चपरासी से लेखपाल से डीएम तक बनेगा। तो ये अब इस्तेमाल इनके ऊपर है, उसमें अच्छी भी चीज है, खराब भी चीज है। अब इनको देखना है, हमें अच्छी चीज ग्रहण करनी है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा सारे अवसर खोलती है, क्योंकि शिक्षा ही वो रोशनी है जो अंधेरे में प्रकाश विश्व में, क्योंकि आदमी मर सकता है, विचार उसके कभी नहीं मरते। तो मैं बच्चों से कहूंगा कि जो चीज टैबलेट आपको मिल रही है तो इसे सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम डीपी सिंह, मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ। जैसा कि पता है आपको, ये युवा सशक्तिकरण स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में जो माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक योजना चला रहे हैं, इसमें लैपटॉप और टैबलेट का वितरण हो रहा है। उसी का कार्यक्रम है ये, जिसमें जो बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है
उन बच्चों को ये टैबलेट वितरित की जा रही है। और लगभग बच्चे तो काफी है स्कूल में, जैसे हमारे यहाँ के चेयरमैन बता रहे थे साहब के सभी बच्चों का नाम दिया, पर कुछ चुनिंदा बच्चे सिलेक्ट हुए, उसमें लगभग 135 बच्चे सिलेक्ट हुए, तो उनको ये टैबलेट और ये लैपटॉप वितरण कार्यक्रम है। बच्चों के लिए क्या संदेश है? बच्चों के लिए तो मैं बोलूंगा कि ये जो आज का जमाना चल रहा है, पुराना जमाना लगता है, आज का जमाना अलग है, जमाने के हिसाब से चलना चाहिए, जैसी सिचुएशन है उस हिसाब से ढलना चाहिए। आज का समय आईटी का समय है और बच्चे आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें, उससे पूरे जो लैपटॉप है या टैबलेट है, इसमें पूरी दुनिया का खजाना है इसमें। अब वो बच्चों को खजाना कैसे ढूंढना है, उसमें गोल्ड ढूंढना है, डायमंड ढूंढना है, या लोहा ढूंढना है, या पीतल ढूंढनी है, वो बच्चे पे डिपेंड करता है। तो उसी बच्चे से कोई गोल्ड बनेगा, कोई डायमंड बनेगा, कोई लोहा ही बनेगा, कोई लकड़ी ही बनेगा। तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे उसका कैसे सदुपयोग करें। इसमें मैं हीरा सिंह बघेल। ये भारत सरकार का जो आयोजन चल रहा है बहुत ही सराहनीय आयोजन है, स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना वाला। मैं सबसे पहले माननीय योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे देश के युवाओं के लिए उन्होंने बेहतरीन पहल की है। इससे देश का युवा जागरूक भी होगा और देश और विदेश की खबरें हमारे युवाओं को जानकारी मिलेगी। इस आईटी क्षेत्र से हमारे देश से लेकर विदेशों तक हमें जॉब के प्रावधान मिलते हैं, हमें जानकारी मिलती है, हमें देश विदेश की खबर मिलती है, और घर बैठे हम गांव में हो चाहे शहर में हो, हम पूरे विश्व की खबर अपने घर में रखते हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ऐसी योजनाएं सरकार को चलाई हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। लैपटॉप और आईटी क्षेत्र चाहे व्यवसाय हो चाहे एजुकेशन हो, हर क्षेत्र में हमें मजबूत बनाता है। इससे हम व्यवसाय भी करेंगे तो विश्व पटल पे हम अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं और बड़ी एक सोच बड़ी बनती है। तो मैं तो माननीय योगी जी को प्रधानमंत्री धन्यवाद देता हूँ। ऐसी योजनाएं चाहे व्यापार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई सा क्षेत्र हो, इससे हमें बड़ी दूरगामी सोच है। ये दूरगामी सोच के लिए उन्होंने कार्य किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा क्षेत्र में सरकार को क्या और बदलाव है? शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत अहम कदम है, और घर घर जो हमसे सबसे पहले जो हमारी नारी शक्ति को शिक्षा के लिए हमें बहुत अग्रेसिव करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जब हमारे घर की नारी और माता बहनें पढ़ेंगी, हर परिवार पढ़ेगा तो देश में अलग अलग जगेगी। तो मैं यही कहूँगा हमारी माता बहनें को हमें आगे लाना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फतेहपुर के रामगंज में स्थित हनुमान मंदिर परिसर में जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य द्वारा किया गया। 108 आचार्यों के साथ वैदिक मंत्रोच्चार हुआ। कार्यक्रम में कई गणमान्य और संत शामिल हुए, जिसके चलते यातायात व्यवस्था और सुरक्षा के लिए पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। हेलीकॉप्टर से फतेहपुर पहुंचे जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जगन्नाथ मंदिर निर्माण की पहली ईंट रखी। इस दौरान जगन्नाथपुरी उड़ीसा के प्रधान दैतापति भवानी दास भी मौके पर मौजूद रहे। 7 करोड़ की लागत से 18 महीने में 77 फीट ऊंचा जगन्नाथ मंदिर बनेगा। वरिष्ठ समाज सेवी संतोष तिवारी और भिटौरा ब्लॉक प्रमुख अमित तिवारी के द्वारा ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर निर्माण के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। कानपुर में पुलिस कमिश्नरेट में यातायात माह का आयोजन पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार, संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय विनोद सिंह और डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। पुलिस आयुक्त ने नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया और बताया कि एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को धनराशि और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और स्कूल, कॉलेज और सभी विभागों को साथ लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। यातायात वॉलंटियर को पहचान और किट प्रदान की जाएगी, जबकि रोड इंजीनियरिंग के माध्यम से भी हादसों को रोकने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बिना वजह गाड़ी का हूटर और हॉर्न न बजाने का संकल्प लिया और नागरिकों से हेलमेट पहनने और शराब पीकर गाड़ी न चलाने का आग्रह किया। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने और हर नागरिक को सुरक्षित सफर देने के लिए संकल्पित है।
ये यातायात महा आज शुभारंभ हुआ है और इसमें भारी संख्या में जनता के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पुलिस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और जो वाहन चालक हैं, रिक्शा चालक हैं, इनकी बहुत अच्छी उपस्थिति रही है। इसमें हमारा जो है पूरे माह का अभियान रहेगा, जिसमें हम लोग 5 उस पे काम करेंगे, 5 चीज़ पे काम करेंगे। इंजीनियरिंग है, एजुकेशन है, इन्फोर्समेंट है, इन्वायरमेंट है, इस पे हम काम करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी एजेंसी इसमें पार्टिसिपेट करें और इस कानपुर को किस जाम से मुक्त कराने के लिए सुरक्षित लोगों का सुरक्षित और सुगम यातायात कराने के लिए हमारे पूरे प्रयास होंगे। रोडवेज की बसें खड़ी रहती जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज्यादा होती है। इसीलिए हमने अवेयरनेस कैंपेन है, एजुकेशन है उन लोगों को और इन्फोर्समेंट का हमारा पूरा अभियान इस महीने में रहेगा। और जो अभी आपने बताया रोडवेज के, तो उनको भी बहुत जागरूक करने की जरूरत है और यदि ये नहीं मानते हैं तो फिर कानूनी कार्रवाई करने की भी हम हमने एक और यहाँ पर पहल शुरू करी है कि जो ट्रैफिक वॉलंटियर काफी संख्या में आज आए भी हमारे साथ और काफी संख्या में हम लोगों ने प्रयास कराया कि ट्रैफिक वॉलंटियर होंगे जो स्थानीय परेशानियों को जानते हैं और हमारी ट्रैफिक पुलिस के साथ सहयोग करके वहाँ की जो कंजेशन की जो समस्या है उसको दूर कराने में उनकी मदद ली जाएगी। सड़क सुरक्षा के अंतर्गत ये व्यवस्था थी। पहले लोग डरते थे कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो उनको जो है पुलिस इम्प्लीकेट कर देगी, लेकिन हम लोगों ने आज मंच पे उन लोगों को आश्वस्त करा है कि जो इसमें सहयोग करेगा, भारत सरकार की योजना है, उनको राहगीर योजना के तहत उनको इनाम देने की व्यवस्था है और जो उनको अनावश्यक पुलिस परेशान नहीं करेगी। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दुर्गेश अवस्थी की रिपोर्ट। ललितपुर जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि थाना जाखलौन क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बरोदा में पति पत्नी के बीच हुए घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों सहित जहरीला पदार्थ खा लिया। सूत्रों के अनुसार पति से किसी बात को लेकर पारिवारिक कलह चल रहा था। विवाद बढ़ने पर महिला ने गुस्से में आकर ये खौफनाक कदम उठा लिया। ग्रामीणों और परिजनों ने स्थिति गंभीर देख तुरंत आनन फानन में तीनों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की हालत को गंभीर बताते हुए उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर थाना जाखलौन पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ है। आज मारा था? आज भी मारने को हो रहे थे, कल परसों भी मारा था, नाक में मुंह में ऐसे मारा था बहुत जोर से। आज दर्द कर रही ना। किस बात को लेकर मारा? बोलते हैं छोड़ना है, घर छोड़ के चले जाओ। तो बच्चों को कब लाई दवा? ये बोल रहे थे हमारे बच्चे नहीं है, दूसरी जगह से लाई है। सब लोग लॉन्चर लगाते हैं। कितने बच्चों को कैसे पिलाया? क्या पिलाया तुमने? क्या पिलाया बच्चों को? क्या में मिलाई के पिलाई? ऐसे ही पी के और पानी पी लाई थी। दोनों बच्चे हैं? माँ का कहाँ है आपका? हाँ, घर वाले आए आपके नहीं आए? माँ के वाले? अरे वो छोटी छोटी सी बातों में लेके और बच्चे हॉस्टल में पढ़ते थे, तो अब हम तो गरीब इंसान हैं साहब, हम इतना तो नहीं कर पाएंगे। अब वो अपना सपना बड़ा बड़ा देखती है तो इतना साहब हम नहीं कर पाएंगे। अब हॉस्टल में डाला था, मैंने उसको बोला है कि भाई हॉस्टल में कर देंगे, अच्छे से रहे तो अपना घर में जो है अपना चादर उतनी उड़ सकते हैं। आज क्या हुआ? आज ऐसी छोटी छोटी, अब मेरे पास ही वाला मोबाइल था, बच्चे चला रहे थे तो बोले कर ले कि बच्चों को फ़ोन देते, अब रो रहे थे, मैंने दे दिया। तो फिर ऐसी छोटी छोटी बातों में लेके कर ले, तुम बच्चे को बिगाड़ रहे हो, ये कर रहे हो। किसने क्या किया आज? फिर इसने ऐसी मगजमारी करके बोले कर ले मम्मी पापा ये वो फलाना ठिकाना। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने चप्पल पहना बाहर चल दिया। औरतों के मुँह कौन लगेगा? फिर इसने पता नहीं अंदर आया, मेरी बहन लोग भी थी, चाची लोग, तो इसने दवा पी ली है, पता नहीं कौन सी दवा। बच्चों को भी पिलाई? हाँ, बच्चों को इसने ही पिलाई। कितने बच्चे तुम्हारे? हमारे 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की। शादी को कितने साल हो गए? शादी को 10-11 साल ऐसा हो गया। कितने बच्चों को दवा पिलाई? 2 बच्चों को। एक बच्चा कहाँ है? एक बच्चा घर पे है। तो वो कहाँ था उस समय? वो ऐसे खेल रहा था, वो उसने नहीं पी पाया, बाहर खेल रहा था। इनको पता चला कैसे पिलाई दवा? हम लोगों को जब बास मारा तो हम लोग पिल लेके फटाफट भागे। घर पे थोड़ा मठा सटा जो भी रहते हैं ना वो भी पिलाया। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
सिसवा नगर पालिका परिषद वार्ड में SKSD सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र उत्कर्ष भालोटिया ने इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। उत्कर्ष को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि और उनके द्वारा लिखित पुस्तक माइंड दैट शार्प द वर्ड के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शुभकामना और प्रोत्साहन पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही विद्यालय के विद्यार्थियों ने महाराजगंज महोत्सव में आयोजित जूनियर कौन बनेगा चैंपियन प्रतियोगिता में रनर अप स्थान प्राप्त किया। विद्यालय की छात्राओं ने मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत बाल मजदूरी के विरोध पर आधारित नृत्य प्रस्तुति देकर जन जागरूकता का संदेश दिया। उत्कर्ष भलोटिया सहित विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों को राज्यपाल के शुभकामना पत्र के साथ साथ राज्य वित्त मंत्री और सांसद पंकज चौधरी द्वारा भी सम्मानित किया गया। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता मनीष कुमार कन्नौजिया की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।